इसी नदी के चपेट में 3 कब्रिस्तान हम लोगों का पानी में बह गया, 3 कब्रिस्तान, और मस्जिद भी अभी खतरे में है। और 1 हफ्ता अगर इसी तरह कटा होगा ना तो 1 हफ्ता का बाद मस्जिद भी गिरने वाले हैं। बहुत सारे उसमें कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई घर बनाने के लिए तरस रहे हैं तो कोई खेती करने के लिए तरस रहे हैं। हम लोग का घर कटते जाता है, घर सकाते जाते हैं, कटते जाता है, घर सकाते जाते हैं। अभी जो भी बना हुआ है तो अभी वो सब भी कटने वाला है। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज ज़िला के बरबन्ना गांव है बेसिकली, और ये मोतीहारा तालुका पंचायत है। जैसा कि हमने आपको बताया, किशनगंज ज़िला के अंतर्गत ये आता है और किशनगंज विधानसभा अंतर्गत आता है। दरअसल बताना क्या चाह रहे हैं, आपको दिखाना क्या चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं, दिखाना ये चाह रहे हैं कि ये जो इलाका है ये बेसिकली तकरीबन 100-150 घर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नदी के जद में आ चुके पूरी तरीके से। जैसा कि आप विजुअली देख पा रहे हैं कि ये डोक नदी है। ये नदी पहले बहुत उधर हुआ करती थी, तकरीबन 2-3 किलोमीटर उधर हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे कटते जो है अब ये गांव में जो है साहब, अभी लोग बता रहे थे कि पहले अब जहाँ पर घर है वो घर पहले इधर हुआ करता नदी के इसमें, लेकिन नदी कट करके जो है कहीं ना कहीं गांव को अपने जद में ले लिया है। यही वजह है कि लोग नदी जैसे आगे बढ़ती जो है खेतों की तरफ शिफ्ट करना पड़ रहा है। ये एक जटिल समस्या, एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान आज तक ढूंढ नहीं गया है। अवाम के कहने पर हम यहाँ मौजूद हैं और अवाम से जानते हैं कि दरअसल वो किन दर्द को महसूस कर रहे हैं और किन हालात से गुजर रहे हैं और कौन है ये इसके जिम्मेदार, और क्या वजह है कि जनता के जो लीडर हैं, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, वो इस पर आंख मूंद कर कैसे बैठ सकते हैं। आइए सीधे आपको जनता से कहते हैं। ये डोक नदी से सटा हुआ है, पहले तो सटा हुआ नहीं था, लेकिन ये डोक नदी जो है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन नदी का जो धार है ना, डायरेक्ट मतलब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है, तो टर्निंग की वजह से यहाँ कटाव की स्थिति काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते काफ़ी दूरी पर था, लेकिन अब करीब आ चुका है। और इसका हाल ही नज़रिया आपको दिखा सकते हैं कि 2 कब्रिस्तान नदी का चपेट में ऑलरेडी आ चुका है, नदी में समा चुका है। ये एक जटिल समस्या है, जाहिर है बड़ी समस्या है और बड़ी आबादी है जो इसके जद में है। तो ऐसे में समझना चाहेंगे कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कोई उम्मीद? जी, मैं वहीं पर आना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि मतलब पूरा नदी से कटाव है, लेकिन यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ का जो जिला परिषद हो गया, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, यहाँ का जो लोकल कैंडिडेट MP MLA हो गया, क्या सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं? सिर्फ वोट देने, यहाँ का लोग सिर्फ वोट देने के लिए उसको जिताते हैं? यहाँ का लोगों का दुख दर्द को कौन समझेगा? यहाँ का आवाम को, यहाँ का परेशानी का कौन इसका हल करेगा? यहाँ का जिला परिषद को चाहिए कि नहीं, यहाँ पर क्या परेशानी है उसको देखना चाहिए, यहाँ का MLA है उसको देखना चाहिए, यहाँ का मुखिया है उसको देखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट जो जिला परिषद है, जो चेयरमैन है, उसका घर यहाँ से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उसको यहाँ मतलब इस जगह पर काफ़ी मौन है। मैं उसको भी आप मुखर होकर बात उठा रहे हैं और जाहिर है आप भी इसी क्षेत्र के हैं, दर्द महसूस तो करते हैं, लेकिन आप भी नौजवान हैं। आपको अगर दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं तो आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, सियासत में आना चाहिए, हालात बदलने चाहिए। क्यों नहीं आते पॉलिटिक्स में आप लोग? जी बिल्कुल, नौजवान को तो आना ही चाहिए पॉलिटिक्स में, खासकर पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि इलाका जो है, इलाका को डेवलपमेंट करने के लिए जो पढ़ा लिखा नौजवान होता है ना, उसको काफ़ी सूझबूझ कर आना चाहिए। जाहिर सी बात है, हो सकता है कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, हम लोग भी हो सकते हैं, अगर आवाम ने चाहा तो हम लोग भी हो सकते हैं। बिल्कुल होना चाहिए हालात बदलने के लिए। जी बिल्कुल, हालात बदलने के लिए हम लोग भी कैंडिडेट हो सकते हैं, अगर आवाम ने चाहा तो। आपका नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम महबूब आलम है। आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं यहीं का, पंचायत मेरा यही है मोतीहारा तालुका, और मैं 8 नंबर वार्ड छगलिया का वार्ड प्रतिनिधि भी हूँ। और इतनी बड़ी समस्या है, नदी जो है साहब लगातार कटती जा रही है और लोगों को जो है दूसरी तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है, तो ये बड़ी समस्या है ना, हल नहीं हो रहा है। ये समस्या जो है बहुत बड़ी है। मैं 2023 में उपचुनाव लड़ा था इसका जिला परिषद का। दैट टाइम ये मैंने पहली बार मेरी नज़र में आया कि काफ़ी मतलब ये बढ़ते जा रहा है। तभी से हम लोग कई बार इस मुद्दे को आए, स्थानीय हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो MLA हैं, वो सदर किशनगंज के MLA हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि वो MLA सदर किशनगंज के हैं, ऐसा लग रहा है वो पुठिया प्रखंड के MLA हैं खाली। वो इधर आते नहीं हैं,
कोई यहाँ पे बुलाए तो वो आते नहीं है। एक बार शायद कुछ लोगों ने उनको बोला भी था, तो बोला था कि आए थे, बोले कि अभी गांव से ये कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर है। हाँ, 2-3 किलोमीटर बोलो, 200-300 फीट दूर है। तो अभी बोले ये उतना ये खबर दिए हैं, अभी बोले सीरी बाई सीरी चलेगा, ऐसा उनका कहना है। इस वीडियो के माध्यम से ज़िला प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहेंगे कि भैया बड़ी आबादी है और ज़िला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि महोदय, आप जनता के हित के लिए होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं। भैया क्या सेवा कर रहे हैं आप? अवाम तो भाई मारी जा रही है, अवाम के बुरे हालात हो रहे हैं। अगर एक भी अवाम इसके जद में आता है तो जिम्मेदार सीधे तौर पर आप होंगे। आइए एक साहब से और जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि इस मसले को लेकर के आप क्या कहेंगे। बताएं सर, क्या समस्या? मेरा नाम है नूर मोहम्मद, यहीं के रहने वाले हूँ मैं, बैरबन्ना गांव के, और वार्ड नंबर 3। यहाँ पर जो कटाव नदी का धार इतना आज से नहीं, बहुत दिन से चल रहा है ना। तो बहुत सारे एमएलए, एमपी, विधायक को हम लोग बोले और आवेदन भी दिए, दरख्वास्त दिए। तो अभी जो परजन हम लोग का एमएलए है इजहार साहब, तो इसको खाली काला गाड़ी में और चलने का मन था। काला गाड़ी में चल गया, लाल बत्ती गाड़ी मिल गया, बस काफ़ी यही है। मगर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। आवेदन देते गए, लेते रहा, बाकी कोई कुछ नहीं किया। आज होते होते ज़्यादा कटाव, इतना कटाव हो गया कि कल हम लोग का गाँव इस नदी में गिरेगा और गिरने वाले हैं। तो क्या चाहते हैं सरकार से? क्या हमारे जरिए सरकार से क्या मांग रख रहे हैं? सरकार से चाहते हैं कि इसमें कोई व्यवस्था कराया जाए, पत्थर हो या जाल हो या कोई बांध हो, बंडाल हो, बांध करके इस गांव का समाधान किया जाए। इसी नदी के चपेट में 3 कब्रिस्तान हम लोग का पानी में बह गया, 3 कब्रिस्तान, और मस्जिद भी अभी खतरे में है। और एक हफ्ता अगर इसी तरह कटा होगा ना, तो 1 हफ्ता का बाद मस्जिद भी गिरने वाले हैं। जनता का सीधा सीधा आरोप है कि इस नदी के जद में आने से 3 कब्रिस्तान जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और मस्जिद भी जो है कहीं ना कहीं नदी के जद में आने को है। ये बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है। एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान कोई ढूंढ नहीं रहा है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि एक नदी, वो भी विकराल नदी, बड़ी नदी, उस नदी को रोक पाना, क्योंकि प्राकृतिक है तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसके ठहराव के लिए, इसके बचाव के लिए समाधान तो किया जा सकता। जिलानी साहब हुकूमत से, प्रशासन से और नेताओं से क्या मांग करते हैं? देखिए, मैं सभी से यही मांग करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो नदी कटाव है ना, इसके वजह से जो 2 कब्रिस्तान और जो नदी, ये गांव जो कटने के कगार पर है, मैं जिला प्रशासन और सरकार से मैं यही मांग करता हूं कि यहाँ पर कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए ताकि ये कटाव रुक सके और पानी का जो धार है दूसरी तरफ से हो जाए और इस गाँव का कुछ समाधान निकले। और इसके लिए भी मैं अपने लेटर पैड पर, मेरा जो अपना लेटर पैड है, मैं उस पर अपना पूरा डिटेल के साथ इसका पूरा बायोडाटा के साथ हमारे नेता मास्टर मुजाहिद को भी देने का काम करेंगे और मुख्यमंत्री तक भी भेजने का काम करेंगे और जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी को भी देने का काम करेंगे हम लोग। आप एक सवाल उठाए जैसे कि नौजवान को, आप जैसे लोगों को सियासत में आना चाहिए। बिल्कुल सियासत में आना चाहिए। अगर हम जैसे युवा इस सियासत में आएंगे, इस तरह का मुद्दा जो है, जैसे कि नदी कटाव हो गया, कहीं पुल का समस्या हो गया, कहीं शिक्षा का बात हो गया, कहीं रोड वाला मसला हो गया, बस ऐसे ही मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव में उतरने का काम करेंगे। यही हम लोग का बेसिक मुद्दा रहेगा। हमारे गांव में तकरीबन 1000 से 1200 आबादी है और बहुत सारे उसमें कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई घर बनाने के लिए तरस रहे हैं तो कोई खेती करने के लिए तरस रहे हैं। जो लोग खेती करते हैं, खेती कट जाता है। और हद की बात तो यह है कि 2-3 कब्रिस्तान हम लोगों का पानी में बह गया और 2-2 मस्जिद और भी है, वो भी शायद, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हालात को देख के ये कहना पड़ रहा है कि ये मस्जिदें भी हमारी बहुत ही अंतिम में है। अगर यहाँ पे किसी तरह की अगर व्यवस्था ना हो तो कल होकर मस्जिद भी और हमारे घर भी पानी के बीच में आ जाएंगे। और हमारा तो मांग कुछ नहीं है, बस इतना है कि हम लोग किसी भी इंसान को अगर वोट करते हैं तो अपने ज़रूरतों के लिए करते हैं, अपने काम के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ का हाल ऐसा है कि लोग जीतने के बाद किसी गांव में ऐसा होता है कि वो देखने के लिए तक भी नहीं जाते हैं कि लोग मरे हैं या ज़िंदा हैं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम हर इंसान जीत कर यही करता है। वही तो हम लोग का कटाव जो हो रहा है, तो कब्रिस्तान कट गया, कब्रिस्तान कटने वाला है, मस्जिद भी कटने वाला है। यहीं के निवासी आप? जी, यही का बैरबन्ना का निवासी है।
हम लोग का घर कटते जाता है, घसकाते जाते हैं, कटते जाता है, घसकाते जाते हैं। अभी जो भी बना हुआ है तो अभी वो सब भी कटने वाला है। तो इसके लिए जो है एमएलए भी आया, एमपी को भी आवेदन दिए 2-3 बार आकर के, मगर कोई सुनवाई नहीं किया। एमएलए जो आया तो आकर के देख करके कहता थोड़ा सा दूरी पे है, अभी ये 100 मीटर दूरी में है। और यही 100 मीटर दूर करते करते अभी करीब आ गया है, लद्दी करते करते रोड भी कटने वाला है और खड़ियान भी कटने वाला है। तो यहाँ का कोई व्यवस्था किया जाए, बोल्डर हो, कोई पिचिंग हो, ताकि हम लोग बच सके यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी यहाँ की जनता और इनका भी ये मानना था कि भाई ये प्राकृतिक है एक तरह से, है ना, जाहिर है नदी को कोई रोक ना सकता, लेकिन बोल्डर पिचिंग के ज़रिए इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। प्रशासन से हमारी ये अपील है, गुजारिश है कि भाई समस्या का समाधान निकाला जाए। इस वीडियो में इतना ही, और आप जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ कर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।